व्रत करने के बाद में भी फल नहीं मिलता, इसका मतलब कमी कहाँ है? ये जीवन में ध्यान देना है। कभी कभी इतनी व्रत करने किए, इतना पूजा पाठ किया और फिर भी आपको फल नहीं मिल रहा, या आपके मन को शांति नहीं मिल रही, क्या कारण है? कहीं ना कहीं जीवन में कोई ना कोई त्रुटि तो हो रही है। इस पर तुम्हें जरूर विचार करना चाहिए। माताएं बड़े कठिन विधि के अनुसार व्रत करती हैं। पूरा दिन हो जाएगा, कुछ नहीं खाएंगे। आज व्रत है, कुछ खाना पीना नहीं, शाम को फलाहार करेंगे। अपने अपने अलग अलग नियम, बड़ी कठिन स्थिति के अनुसार। उसके बाद में भी कभी फल ना मिले तो मन में बड़ी गलानी होती है, बड़ा कष्ट महसूस होता है। इतनी व्रत किए, उसके बाद में भी फल प्राप्त नहीं हो रहा, ऐसा क्या? ऐसी कमी कहां? ये तो निश्चित है, अगर हमने अच्छी तरह पूजा पाठ किया होता तो शांति और उसका फल तो जरूर मिलता। व्रत किया है तो फल मिलेगा, मिलकर के रहेगा। कोई भी कार्य असफल नहीं होता, फल तो मिलता है, लेकिन उस फल में कमी या उस व्रत के विधि में कमी कहां है? धर्म सिंधु कहता है, उसमें वर्णन है कि हम जो व्रत करते उसकी विधि क्या है। चाहे वो अष्टमी का व्रत हो, चाहे एकादशी का व्रत हो, चाहे पूर्णिमा का व्रत हो, चाहे चतुर्थी का व्रत हो, चाहे किसी भी बार का व्रत हो, उस विधि का पालन करना तो बहुत आवश्यक है अगर फल पाना चाहते हैं। व्रत कब नष्ट हो जाता है? आपने व्रत किया, विधि से पालन नहीं किया तो वो नष्ट कैसे हो जाता है? कब होता है? असकृत जलपानाच्च शक्रद तांबूल चर्वणा उपवास प्रणश्येत दिवा स्वपाच मैथुना। आपने जो व्रत किया वो नष्ट कैसे हो जाता, कब होता है? बार बार पानी पीने से भी व्रत भंग हो जाता है। हर महीने गणेश चतुर्थी का माताएं व्रत करती हैं, आती है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी के गणेश जी की पूजा करती है, जिसमें जल नहीं पिया जाता। एकादशी के व्रत में भी बार बार जल नहीं पीना चाहिए। किसी भी व्रत में बार बार जल पीने से भी व्रत नष्ट हो जाता है। अगर परेशानी होती है तो पीना चाहिए, ऐसा नहीं है कि परेशानी में रहे, लेकिन प्रयास करो कम से कम पियो। और सकृत तांबूल चर्वणा, तांबूल माने तमाकू, तांबूल गुटखा आदि। अगर कोई भी व्यक्ति भूल से भी व्रत वाले दिन तांबूल खाता है, तमाकू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट आदि मादक पदार्थों का सेवन कर लेता है, व्रत नष्ट हो जाता है। कई बार देखने को मिलता है कि पुरुष वर्ग एकादशी का व्रत करते हैं, बोले आज व्रत है शाम को फलाहार करेंगे, वो गुटखा मुंह में भरा हुआ है। अब क्या मतलब उसका? आप फल नहीं खा रहे, चाय नहीं पी रहे, कुछ नहीं खा रहे, व्रत है, आज व्रत है, वो महाराज गुटखा चबा रहे हो, तो क्या मतलब उसका? क्या क्या मिला है आपने कभी देखा उसमें? तांबूल लिखा है शास्त्रों, तांबूल होता है पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, उसको खाने से भी व्रत नष्ट होता है, और तंबाकू खाने से तो महाराज बहुत नष्ट हो जाता है। और पुरुष अगर ही नहीं, आजकल तो मैंने देखा है माता बहनें भी कुछ तांबूल का, तंबाकू का सेवन करने लगी है। आप खूब करें, हमें कोई निषेध की स्थिति देखनी नहीं है, लेकिन व्रत करना, उसका फल पाना है, उस दिन बिल्कुल मत कीजिए, कोई फल नहीं होगा। व्रत करने वाले व्यक्ति को, माता बहनों को, भाई बंधुओं को ये नियम का पालन करना है। अगर वो तांबूल तंबाकू खाते हैं तो व्रत वाले दिन त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, जिससे हमारा व्रत का पूरा फल लाभ प्राप्त हो।
और दिवा स्वपाच्य, दिन में सोना नहीं चाहिए व्रत वाले दिन। दिन में सोने से भी व्रत का फल नष्ट हो जाता, व्रत भंग हो जाता है। दिन में सोने वाले व्यक्ति का व्रत नष्ट हो जाता है और ब्रह्मचर्य का पालन करे। इस विधि से जब हम व्रत करते हैं तो उसका पूरा फल मिलता है। अश्रुपाद क्रोधाधिना सद्यो व्रतनाश परान्न भोजनम चापी। और भी नियम है, व्रत वाले दिन आंखों में से आंसू नहीं निकलने चाहिए। कभी कोई दुख आ भी जाए तो सहन कीजिए, आंखों में से आंसू मत निकालिए। असुरपात से भी व्रत नष्ट हो जाता है, ध्यान दें। असुरपात से भी व्रत नष्ट हो जाता है। और व्रत वाले दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। कुछ भी है वो सब ठीक है। माता व्रत करती कभी कभी बच्चों पर ही क्रोध कर देती है, बालकों पर। कोई भी बात हो लेकिन क्रोध नहीं करना। अगर आप व्रत का फल पाना चाहती हैं क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इन नियमों का पालन करना है और दूसरे के घर जाकर कुछ भी नहीं खाना चाहिए। परान्नम भोजनम चापी। आप व्रत हैं, अपने ही घर भोजन कीजिए, प्रसाद लीजिए, फलाहार कीजिए, जलपान कीजिए। अन्य किसी के घर जाओगे तो उस व्रत का फल उसको मिल जाएगा। जब इस विधि से आप व्रत करेंगे तो पूर्ण व्रत के फल की प्राप्ति होगी। सज्जनों, जीवन में इस बात को हमेशा हमको ध्यान रखना है। जो भी कार्य कर रहे हैं पूर्ण सावधानी विधि विधान के साथ करना चाहिए।